समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में मनुस्मृति के श्लोकों के आधार पर महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। वहां पर राजधर्म की चर्चा आई है कि राजा लोग सर्वहित करने में परतंत्र रहे और धर्मयुक्त कामों में, अर्थात जो निज के काम हैं उनमें स्वतंत्र रहे। अपने अपने कामों में, अपने कामों को क्या बताया? धर्मयुक्त कामों में स्वतंत्र रहे और सर्वहित करने में परतंत्र रहे। ये राजाओं के विषय में बताया है। और आर्य समाज के जो 10 नियम है उसमें भी बताया गया है। क्या बताया? सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहे और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। तो ये सब मनुष्यों के ऊपर लागू होता है, केवल राजाओं के ऊपर नहीं, ब्राह्मणों के ऊपर भी लागू होता है, वैश्यों के ऊपर भी लागू होता है और जो वानप्रस्थी हैं उनके ऊपर भी लागू होता है, सन्यासियों के ऊपर भी लागू होता है और ब्रह्मचारियों के ऊपर भी लागू होता है कि जो जो कर्म जिनसे सर्वहित होता है उसमें परतंत्र रहे और धर्मयुक्त काम में, अर्थात अपने अपने कामों में वो स्वतंत्र रहे। और इसी से संबद्ध एक बात छठे समोल्लास में लिखी है कि राजा का यही संध्या उपासना आदि कर्म है कि रात दिन वह राज कार्य में प्रवृत्त रहे और उसे बिगड़ने ना देना। ये राज कार्य में प्रवृत्त रहना ये सर्वहित करने वाला कर्म है और यदि संध्या छोड़नी पड़े राज कार्य करने के लिए, राज कार्य में बिगाड़ होने से बचाने के लिए, तो संध्या छोड़ देनी चाहिए। सामाजिक सर्वहितकारी कार्य में क्या है? परतंत्र रहे। यही उसकी संध्या उपासना है कि वो राज कार्य को ठीक प्रकार से करे। इसी प्रकार से संस्थाओं के अंदर ब्रह्मचारी रहते हैं, कुछ कार्यक्रम भी होते हैं, अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं। किसी को भोजन का विभाग दिया है, किसी को अतिथि का विभाग दिया है। संध्या का समय हो गया है लेकिन जिसके पास अतिथि का विभाग है, संध्या के समय अतिथि आ सकते हैं, उसके बाद भी आ सकते हैं और यदि उसने ठीक व्यवस्था नहीं की, व्यवस्था में गड़बड़ी है और वो उस गड़बड़ी को ठीक ना करके संध्या उपासना कर रहा है, तो ये वेद के अनुकूल नहीं है। उस समय उसको अतिथि कार्य में गड़बड़ी होने से बचाने के लिए संध्या छूट जाती है तो छोड़ देना चाहिए। यही उसकी संध्या उपासना है कि वो अतिथि सेवा के कार्य को बिगड़ने ना दे। इसी प्रकार से जिसके पास भोजन का विभाग है, दूध का विभाग है,
उसने यदि ठीक व्यवस्था नहीं की, व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है, गड़बड़ी हो सकती है, और अतिथियों की सूचना आ गई है और संध्या का समय भी हो गया है, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? पहले गड़बड़ी को होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। संध्या नहीं होती, छूट जाए कोई बात नहीं, यही उसका संध्या उपासना कर्म है, इसी से उसकी उन्नति होगी। और यदि वो गड़बड़ी की ओर ध्यान नहीं देता, ये विचारता है कि अब तो संध्या का समय हो गया है, मुझे ध्यान करना है, और गड़बड़ी हो जाए उसके विभाग में, उसके दायित्व में, तो फिर ये वेद के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। दूसरी बात, ब्रह्म विद्या किसको कहते हैं? ब्रह्म विद्या को आत्मविद्या नाम से भी कहा गया है। कहाँ पर? मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति के एक श्लोक में आता है, आन्वीक्षिकीं च आत्मविद्याम। तो इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं जब वे चारों वेदों की ज्ञान, कर्म और उपासना विद्याओं को जानने वाले विद्वानों से सनातन दंड नीति, न्याय विद्या और आत्मविद्या, अर्थात जिससे परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव जाने जाए, ब्रह्म विद्या को। तो ब्रह्म विद्या कहिए, आत्मविद्या कहिए, आत्मविद्या के माध्यम से हमें ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों का बोध होता है, और ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को हम जानकर व्यवहार के अंदर लाते हैं, तो ये आत्मविद्या का उपयोग है। तो इस प्रकार से 3 विद्याओं को सीखकर, कौन कौन सी? सनातन दंड नीति, न्याय विद्या और ब्रह्म विद्या को सीखकर सभापति और सभासद हो सके, ये उनकी योग्यता होनी चाहिए। ये मनुस्मृति का आदेश है, ये वेद के अनुकूल है। राजाओं का एक अक्षय कोश है, कभी समाप्त ना होने वाला कोश। कौन सा है वो? वेद प्रचार रूप अक्षय कोश। और इस कोश के प्रचार के लिए राजाओं को क्या करना चाहिए? जो सभापति हैं, सभासद हैं, वे गुरुकुल से जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर आए, उसका वो यथा योग्य सत्कार करें। और जिन्होंने उसको पढ़ाया है, जिन विद्वानों ने, जिनके पढ़ाने से वो वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर विद्वान बना है, उनका भी सत्कार करें। तो ऐसा करने से राज्य के अंदर विद्या की उन्नति होने से अत्यंत उन्नति होती है। तो ये राजा का दायित्व है। राजा के अतिरिक्त ये दूसरे मनुष्यों के ऊपर भी लागू हो जाता है। दूसरे मनुष्यों को भी विद्या की उन्नति के लिए तन मन धन लगाना चाहिए। व्यवहार भानु के अंदर आपने पढ़ा होगा, मनुष्यों को तन मन धन कहाँ लगाना चाहिए? वहाँ पर एक बात ये भी लिखी है, विद्या की उन्नति। तो ये केवल राजाओं का ही कर्तव्य नहीं है, दूसरे मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि वो विद्या की उन्नति के लिए प्रयास करें। योग दर्शन के अंदर वितर्कों की चर्चा आई है। वितर्क किसको कहते हैं?
अहिंसा से विपरीत आचरण करना, सत्य से विपरीत आचरण करना, शरीर से, मन से, वाणी से, अस्तेय से विपरीत आचरण करना, ये वितर्क है। तो इन वितर्कों को कैसे रोकें? यमों के विपरीत जो आचरण है उनको कैसे हटाएं? तो उसके 3 उपाय बताए गए। पहला उपाय तो ये है, जिसके पास ज्ञान विज्ञान नहीं है वो बलपूर्वक इन वितर्कों को रोके, विपरीत आचरणों को हटाए। बलपूर्वक अर्थात संकल्प लेके, प्रबल संकल्प लेके, मुझे सत्य भाषण करना है, असत्य भाषण कदापि नहीं करना, नहीं करना, ये बल से प्रयोग। दूसरा उपाय, ज्ञान पूर्वक इन वितर्कों का आचरण करने से क्या क्या हानियां होगी उनके ऊपर विचार करके इसको योग दर्शन के अंदर प्रतिपक्ष भावना भी कहा। कौन सा सूत्र है? वितर्काः हिंसादयः कृत कारित अनुमोदिताः क्रोध लोभ मोहपूर्वकाः मृदु मध्ये अधिमात्राः दुख अज्ञान अनंत फलाः इति प्रतिपक्ष। तो यदि मैं वितर्कों का आचरण करूंगा तो मेरे को अत्यंत दुख और अत्यंत अज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके, इस ज्ञान का प्रयोग करके वो यमों के विपरीत जो आचरण है उसको हटाए, उसको दूर करे। ये दूसरा उपाय हो गया, ज्ञान पूर्वक। फिर तीसरा उपाय, जिस वितर्क को हटाना हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हिंसा है, हिंसा को हटाना चाहते हैं, तो ईश्वर का जो अहिंसक स्वरूप है, ईश्वर अमेनी है, वैर रहित है, तो ईश्वर के अहिंसक स्वरूप का विचार करते हुए ईश्वर के इस स्वरूप में मग्न हो जाना, अर्थात ईश्वर के इस स्वरूप का ही बोध हो और कोई दूसरी वृत्ति मन के अंदर ना आए। तो ये भी वितर्क को दूर करने का उपाय। असत्य है, ईश्वर सत्य स्वरूप है, तो ईश्वर के सत्य स्वरूप में मग्न हो जाना। तो जब ईश्वर के सत्य स्वरूप में मग्न होंगे तो उपासक भी क्या हो जाएगा? सत्यमय हो जाएगा। ईश्वर के अहिंसक स्वरूप में मग्न हो जाएंगे तो उपासक भी शुद्ध होकर अहिंसक हो जाएगा। जैसे पानी के अंदर गोता लगा के मनुष्य शुद्ध होकर बाहर आता है, इसी प्रकार से ईश्वर के शुद्ध स्वरूप में मग्न होकर उपासक को प्रतिदिन शुद्ध होना चाहिए, अनेक शुद्धियां अपने अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समूलास में ही एक बात लिखी है, राजाओं के विषय में बताया गया है कि जो कार्य अपना व अन्यों का हितकारक हो वह करें। भावरूप जो कार्य अपना और दूसरों का हितकारक हो वह करें। वेद में जितने भी कर्मों का विधान किया गया है, आप देखेंगे उन कर्मों को करने से कर्मों को करने वाले कर्ता का भी हित होता है और संसार का भी हित होता है। ये वेद की आज्ञाओं का, वेद के विधानों का विशेषता है।
तो मनुष्यों को भी विचार करके कुछ बातें तो स्पष्ट लिखी ही है वेद आदि शास्त्रों में, और कुछ नियम कुछ कानून देश काल परिस्थिति के अनुसार बनाने पड़ते हैं। तो उन नियमों को इस प्रकार से बनाया जाए जिससे कि वो वेद के अनुकूल हो, जिससे दोनों का हित हो, बनाने वालों का भी हित हो और दूसरों का भी हित हो, सर्व हित हो। और इसी से मिलती जुलती बात सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में जहाँ रात्रिकालीन मंत्रों का अर्थ किया गया है, जो पहला मंत्र है यज्जागृतो दूरम उदयति दैवम, इसमें तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु आता है। तो इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी वहाँ लिखते हैं कि मेरा मन अपने और दूसरे के कल्याण की इच्छा करने वाला हो। केवल अपने कल्याण की बात नहीं लिखी, केवल दूसरे के कल्याण की बात नहीं लिखी, दोनों बातें लिखी कि मेरा मन अपने और दूसरे के कल्याण की इच्छा करने वाला हो, किसी की हानि करने की इच्छा से युक्त कभी ना हो। इच्छा होगी फिर इच्छा से युक्त होकर वो पुरुषार्थ करेगा, कर्म करेगा। तो ये बात समझनी चाहिए।